गरीब है सुदामा, दरिद्र नहीं है, ध्यान देना। हाँ, भिक्षुक है, भिखारी नहीं है। भिक्षुक में और भिखारी में अंतर होता है। भिक्षुक वो है जिसके पास है तो कुछ नहीं और चाहिए भी कुछ नहीं, और भिखारी वो है जिसके पास है तो कुछ नहीं लेकिन चाहिए सब कुछ, उसे भिखारी कहते हैं। और भिक्षुक कौन है? जिसके पास है भी नहीं और चाहिए भी नहीं। सुदामा भूखा है, दरिद्र नहीं है, गरीब है, दरिद्री नहीं है, लेकिन पत्नी सुदामा की सुशीला, जीवन गरीबी से चल रहा है, लेकिन एक चीज सुदामा के घर में दिव्यता की भरी दिखाई देती है कि विपन्नताओं में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी, गरीबी में भी और ऐसी विषमताओं में भी जीवन से कृष्ण नाम नहीं गया, हरि नाम का सुमिरन नहीं गया प्यारे। और जीवन में कितनी भी गरीबी आ जाए, ठाकुर जी कितनी भी अग्नि परीक्षा ले प्यारे, बड़ी से बड़ी विपन्नताओं के घेरे में आ जाना, अपने हृदय से हरि नाम न जाने देना। गरीब सुदामा गरीबी में जी रहे हैं प्यारे, लेकिन एक बात कहूं, गरीबी में भी नियम के दृढ़ पक्के हैं। 24 घंटे में एक परिवार में भिक्षा याचना के लिए जाते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है और न मिले तो सुदामा लौट कर आ जाते थे। और बच्चे जब भूख से बिलबिलाते थे और माँ के आंचल को पकड़कर कहते थे हमें भूख लगी है, भोजन चाहिए, तो हृदय से लगा लेती थी सुशीला और कहती थी बेटे आज तो नहीं, कल तुम्हारे पिताजी नगर में भिक्षा मांगने जाएंगे, कुछ लेके आएंगे तो मैं जरूर खिलाऊंगी। एक गरीबी जब इम्तहान लेती है प्यारे तो बड़े बड़े श्रीमंतों के होश ठिकाने आ जाते हैं। ऐसी विपन्नता भरा जीवन जी रहे हैं सुदामा, लेकिन विपन्नता और गरीबी में भी धर्म को नहीं छोड़ा। और मुझे कहने दो, जो विपन्नता में, गरीबी में, प्रतिकूलताओं में अपने जीवन से धर्म और हरि नाम नहीं जाने देता, वही कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय होता है प्यारे। उसी को मेरे कन्हैया गले लगाते हैं, उसी को मेरे ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। समय कैसा भी हो, अवसर कैसा भी हो, तुम्हारे हृदय से हरि नाम नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा धर्म न छूटे। यदि तुमने गरीबी में धर्म को खो दिया, और सुदामा कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं था, कृष्ण का सहपाठी था, कृष्ण के संग गुरुकुल में पढ़ा था। और जब नगर की गलियों से निकले वृद्ध सुदामा ना, तो छोटे छोटे ब्राह्मण थे जो कम जानते थे वेद को, वो कहते थे सुदामा हमने तुम्हारे जैसा मूढ़ ब्राह्मण नहीं देखा। बोले क्यों? अरे कृष्ण के संग पढ़े लिखे हो, सांदीपनी के शिष्य हो, कृष्ण के मित्र हो, इतने बड़े विद्वान हो कि तुम्हारे जैसा विद्वान सुदामापुरी में कोई नहीं है। राजा के दरबार में जाओ और वेद ध्वनि करो, वेद मंत्र सुनाओ, राजा मोतियों की माला से तुम्हें ढक देगा, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा ने कहा मैं जानता हूं, मैं चाहूं तो अपनी गरीबी एक क्षण में दूर कर सकता हूं, मैं चाहूं तो राजा के दरबार में वेद मंत्र बोलूं तो राजा स्वर्ण मुद्राएं दे देंगे, लेकिन मैं अपनी गरीबी दूर नहीं करूंगा। बोले क्यों? क्योंकि ये गरीबी मेरे प्रारब्ध की कृपा देन नहीं है, एक गरीबी मेरे श्री कृष्ण का उपहार है, और मेरे ठाकुर जी का उपहार ठुकराना नहीं चाहता। भगवान ने जो दिया है वो उपहार है प्यारे, जिसमें हमारा हित होगा वही भगवान ने हमें दिया है, उसी के साथ जीवन जियो प्यारे। सुदामा ने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं राज दरबार में नहीं जाऊंगा और किसी से मांगूंगा नहीं, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा लेकिन झोली नहीं फैलाऊंगा, क्योंकि मेरे गोविंद चाहते हैं कि शायद इसी में मेरा हित हो। वरना क्या मुझे मेरी गरीबी दिख रही है, तुम्हें मेरी गरीबी दिख रही है, 2 आंख वालों को गरीबी दिख रही है, 1000 आंख वालों को नहीं दिखती होगी क्या? लेकिन 1000 आंख वाला देखने के बाद भी मेरी गरीबी यदि दूर नहीं कर रहा, इसका मतलब इस गरीबी में ही मेरा कोई ना कोई मंगल छुपा है प्यारे।